फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और मेरा फेवरेट टूल है जो मैं अपनी ट्रेडिंग में हमेशा यूज करता हूँ। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, आइए देखते हैं और किस तरीके से इनको ट्रेड करते हैं। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम कैलकुलेशन फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम पुल बैक्स के लिए ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ऐसे चल रहा है, मार्केट का सबसे पहले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम क्यों यूज करते हैं और ये किस सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं और ये मार्केट में कहाँ यूज होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पुल बैक कैलकुलेट करने के लिए होता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें बहुत अच्छे मार्केट में मूव्स कैच कर सकते हैं। कभी भी आपने मार्केट का एक नेचर देखा होगा, कभी भी मार्केट ऐसे रॉकेट की तरह नहीं भागता है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए पुल बैक्स लेने पड़ते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, पुल बैक लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे आके पुल बैक लेता है। कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं भागता है। हाँ, कभी कभी कुछ वन डे की मोमेंटम में मार्केट भले ही इस तरीके से भाग जाए, लेकिन अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, उसमें मार्केट में आप हमेशा एक चीज देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने के बाद हमेशा नीचे आता है। कभी भी मार्केट ऊपर नहीं आता, क्योंकि मार्केट को नीचे आके लिक्विडिटीज लेनी पड़ती है। मार्केट लिक्विडिटीज लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है, कभी भी मार्केट रॉकेट मोमेंटम नहीं दिखाता है। तो इसी यही टूल हम यूज करते हैं मार्केट का रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए। मार्केट में एक इम्पल्स मूव होती है, यहाँ पे हम इस मूव को इम्पल्स कहते हैं, उसके बाद इस मूव को पुल बैक मूव कहते हैं। यही पुल बैक मूव हमें एंट्री बनाने के में काम आती है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम इसी पुल बैक मूव के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे फिबोनाची टूल में अगर मैं जाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं टूल्स, उसमें से मैं अगर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ तो मैंने साइड से हम्म, तो मैंने यहाँ से फिबोनाची का टूल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं फिबोनाची के टूल को नीचे जहां से मार्केट एग्जैक्ट बाउंस लिया है वहां पे लगाऊंगा और मार्केट के ये जो मूव आई है इम्पल्स की मूव, यहाँ के बॉटम और मार्केट के टॉप पे लगाऊंगा। नीचे से मुझे लगाना है, अगर मार्केट ऊपर चल रहा है मुझे यहाँ नीचे से ऊपर तक लगाना है। और जो भी उसका रिट्रेसमेंट होगा 0.6 की एक जोन है, 0.6 की जोन, ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी जोन पे हमारी एंट्री होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे अब एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव मार्केट में किस तरीके से हम यहाँ पे लेवल्स निकालते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे टूल को यूज करते हैं मार्केट के अंदर। जैसे मैं आज लाइव मार्केट का ही आपको एग्जांपल दिखाऊं, आज 9 जुलाई 2026 को ही मार्केट के अंदर फिबोनाची के बेस पे ही हमें एक एंट्री मिली। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट आया यहाँ से नीचे, नीचे आने के बाद मार्केट में हल्का सा पुल बैक आया, हल्का सा बहुत छोटा सा पुल बैक है। उसके बाद इस पॉइंट से मार्केट में फिर से एक मूव आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से मार्केट में हुआ। मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी तो एक छोटा सा पुल बैक आया, फिर इस पॉइंट से मार्केट में नीचे की मूवमेंट आई। तो हमें फिबोनाची कैसे यूज करना है, मैंने जैसे आपको बताया था इसी तरीके से यूज करना है। कोई भी मोमेंटम का हमें यहाँ पे बॉटम टू टॉप पकड़ना है और टॉप टू बॉटम पकड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो हमें यहाँ पे मैंने टूल सेलेक्ट करा और इस टूल को यहाँ पे लगा दिया बिल्कुल विक के हाई पे, इस ग्रीन कैंडल के विक के हाई पे। यहीं से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, यहीं से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे हमने टूल को लगा दिया, यहाँ पे एक बार प्रेस करा और नीचे तक ले आए। ये जो मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम का यहाँ पे जो भी बॉटम है यहाँ पे हमें टूल लगा देना है, बिल्कुल बॉटम टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने टॉप पकड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉप पे टच कराया और यहाँ पे बॉटम पे टच कराया। इतना सिंपल सा ये टूल है। उसके बाद हमें 0.6 की जोन देखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.7, 0.6, 0.5, 0.3। हमें 3 भी इग्नोर करना है, हमें 5 भी इग्नोर करना है, हमें 6 पे ट्रेड करना है। तो 6 के लेवल को मैं अगर इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो इस 6 के लेवल पे हमें अपनी एंट्री बनानी है। एंट्री अब कैसे बनानी है, यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं वापस से 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। ये हमने जोन मार्क करी हुई थी, यहाँ पे हमने एक 0.6 की जोन मार्क करी थी,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जोन के आसपास यहाँ पे मार्केट ने कौन सी कैंडल बनाई है। यहाँ पे मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। शूटिंग स्टार कैंडल के जैसे नीचे निकलता है, यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। ठीक है, इस तरीके से आज आज की लाइव मार्केट में भी यहाँ पे मैंने ये ट्रेड जरूर लिया था। आप भी इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं फिबोनाची का टूल लगा के, और काफी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ये वाला ट्रेड भी ले लेते तो 1:4 का आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला, इतना अच्छा मोमेंटम। तो अगर आप बिगिनर हैं, और बिगिनर्स को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट फिबोनाची लेवल पे सिर्फ एक सिंगल कंफर्मेशन भी ट्रेड करो, कि सिर्फ 0.6 का अगर आपको लेवल दिखा है सिर्फ 0.6 के लेवल पे आप ट्रेड करो। इसलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप इसको कॉम्बाइन करो किसी भी और सेटअप पे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जोन दिख रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोन थी, मार्केट यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बना के मार्केट ने ऊपर एक मूवमेंट दी है। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने फिर से उसको अप साइड ब्रेक करके यहाँ से फिर से एक मूवमेंट दी है। तो ये एक हमारा एक जोन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एज एन रेजिस्ट, यहाँ पे पहले सपोर्ट था, टूटा, मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इस जोन पे एक हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो हमारा यहाँ पे हो गया सबसे पहला कंफर्मेशन मार्केट में, कि यहाँ पे हमें एक हमारा सबसे पहला कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट जब भी इस दिन खुलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ से फिबोनाची का टूल लगाएं, यहाँ पे भी तो मार्केट ने एक मोमेंटम करा है इतना अच्छा, यहाँ पे एक इम्पल्स मूव आई है। अब मार्केट एक पुल बैक लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो इम्पल्स मूव है, हम इसमें फिबोनाची का टूल लगाते हैं। तो मैंने अगर यहाँ से नीचे बॉटम टू टॉप टूल लगा दिया, क्योंकि बाय साइड है तो हमें बॉटम टू टॉप पे लगाना है। सेलिंग पे यहाँ पे हमें टॉप टू बॉटम लगाना है, और बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग का मोमेंटम तो नीचे से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट गिरने के बाद, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा और गिरने के बाद मार्केट ने ऊपर एक मूवमेंट दिया। तो यहाँ से हम इस टूल को लगाएंगे, और यहाँ से हम टॉप तक टूल लगाएंगे, और हमें क्या, हमने 0.6 का एक लेवल मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा आता है 0.6 का लेवल। इस लेवल पे हमने एक यहाँ पे जोन बना दी। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जैक्ट देख सकते हैं मार्केट, यहाँ पे हमें दो कंफर्मेशन मिल चुके हैं। पहला कंफर्मेशन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे फिबोनाची का 0.6 की जोन। तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गए। अब हम अपनी एंट्री करेंगे। ये यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम था, मैं यहाँ पे आता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। 4 जून को यहाँ पे चलते हैं हम 4 जून के पास, और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट खुला। मार्केट खुलने के साथ मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल बना दी। डोजी कैंडल के जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, डोजी कैंडल का यही सेटअप होता है, जैसे हाई या लो ब्रेक करे हमें उस तरीके से एंट्री करनी होती है। तो जैसे डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी बढ़िया मूव आई है। यहाँ से आप चेक करिए, 1:3 की मूव आई है, 135 पॉइंट की अप साइड की मूव आई है एक ही दिन के अंदर। एक ही दिन के अंदर भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 बजे तक ही आपको बहुत अच्छी मूव देखने को मिल गई मार्केट में। इस तरीके से आपको फिबोनाची लेवल को कंबाइन करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिबोनाची टूल विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में एक मोमेंटम आया। यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे जाने के बाद मार्केट में एक इम्पल्स मूव आई। इम्पल्स मूव के बाद मार्केट यहाँ पे एक वापस एक करेक्शन मूव दे रहा है, एक डाउन साइड की मूव दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाना है, 0.6 का लेवल ढूंढना है, और उसी के साथ साथ कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल ढूंढूं, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं ये लेवल है। यहाँ से मार्केट ने सॉरी, इस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे बाउंस लिया, इस लेवल से मार्केट ने एक बाउंस लिया, मार्केट आया इसको ब्रेक करा, इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट आया इस लेवल पे हल्का सा रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये एक लेवल जो है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक लेवल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब एज एन सपोर्ट काम करेगा। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है। ये स्ट्रेटजी भी आपको समझाइए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करा। रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा, अब ये रेजिस्टेंस एज एन सपोर्ट काम करेगा। तो पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ पे क्या मिला कि मार्केट अगर इस लेवल पे आता है तो हमें यहाँ पे पहला कंफर्मेशन यहाँ पे क्या है, हमारा एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आएगा हमें बाय करना है। अब हमें 0.6 का लेवल नहीं करना है, तो यहाँ पे हम बॉटम पकड़ेंगे, बॉटम टू टॉप पे जीरो, यहाँ पे हमने फिब का टूल लगा दिया। अब 0.6 का लेवल हमने मार्क करना है।
0.6 का लेवल कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम गए यहाँ पे, जाके हमने 0.6 का लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। 0.6 का हमने लेवल मार्क कर दिया। हमारे पास दूसरा कंफर्मेशन भी आ गया कि इसी लेवल के आसपास 0.6 का भी, ठीक है, 0.6 का भी एक लेवल है। तो हमें यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल चुके हैं, दो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, दो कंफर्मेशन मिल गए। अब हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे 2 सितंबर को चल के देखते हैं हमें एंट्री किस तरीके से यहाँ पे मिलती है। 2 सितंबर को हम आ चुके हैं। 2 सितंबर को मैं यहाँ पे एंट्री बताता हूँ किस तरीके से हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेनी है। कोई भी हमें बुलिश कैंडल मिलती है, हमें वहां पे जाके एंट्री लेनी है, हमें काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने देखिए जोन मार्क करी हुई थी। यहाँ पे मार्केट जैसे ही, यहाँ पे देखिए 0.6 की जो जोन है, यहाँ पे हमें एक पहली एंट्री मिली। तो हमने यहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखी, इस ग्रीन कैंडल के हमें एंट्री करी, हमने छोटा सा एसएल लगाया और हमें यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 मिला, ठीक है। पर यहाँ पे मार्केट ने हमारा एसएल खा लिया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एसएल देंगे। कितना एसएल दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं। एसएल हर स्ट्रेटजी में जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन जो आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा वो बहुत ही ज़्यादा देगा। यहाँ पे 20 पॉइंट का मार्केट ने एसएल खाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री। इसी लेवल से मार्केट फिर से इस लेवल पे पुल बैक लेने आएगा, ज़रूर लेने आएगा मार्केट इस लेवल पे। फिर से मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनाई, इसका हाई ब्रेक करा, छोटा सा हमने एसएल रखा। उसके बाद अब मार्केट की मूव देखिए, बस डबल कंफर्मेशन के साथ इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है मार्केट के अंदर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने हमें मोमेंटम दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको मोमेंटम दिखाता हूँ, कितना बढ़िया मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया है, कितना रिस्क रिवॉर्ड आप चेक करिएगा। छोटा सा हमारा एसएल लगा, छोटा सा एसएल लगने के बाद यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड अगर चेक भी करोगे ना, इस ट्रेड को होल्ड भी रखोगे, यहाँ से कहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम दिया। 180 पॉइंट्स की मार्केट ने मूव दी उसी दिन पे, एक दिन के अंदर मार्केट ने 180 पॉइंट की मूव दी। तो यहाँ पे छोटा सा एसएल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में हर स्ट्रैटेजी में एसएल जाते हैं, इसमें भी एसएल जाएंगे, पर आपको इसी तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे और डबल कंफर्मेशन का ट्रेड लोगे, फिबोनाची का 0.6 का लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। यहाँ पे अगर आप डबल कंफर्मेशन का ट्रेड लेते हो, आपको काफ़ी अच्छे मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को फॉलो ज़रूर करना, यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, कमेंट करके वीडियो में बताना कैसी लगी और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए।